Good morning, dear students. Today we will take new chapter, Center of Gravity. Center of gravity is a very common topic. You must have heard about it in your previous classes. Center of gravity is the point through which whole weight of the body act towards the CG of the earth. The point through which net weight of the body acts downward of the complete body. That point is known as center of gravity. It is denoted by capital Z or capital G. And center of gravity, for showing center of gravity, we must have two coordinates, x and y, and this x and y must be from some reference axis. So center of gravity is just to determine these two coordinates of center of gravity, which are x bar and y bar, from some specific reference axis. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेटे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं. ईच बॉडी कैन हैव ओनली एंड ओनली वन सीजी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का सिर्फ एक ही होगा, नॉट मोर देन वन. इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी. बेटे पोजीशन का मतलब ये है कि मैं इस बॉटल को सीधा रख दूं, ऐसे उल्टा कर दूं या टेढ़ा कर दूं, सीजी विल नॉट चेंज. सीजी जो इस बॉडी का है वो इस बॉटल का सीजी वही रहेगा. तो सीजी के लिए बेटे फाइंड आउट करने के लिए हम दो मेथड बड़े यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड एंड बाय मूवमेंट्स. तो बेटे ज्योमेट्रिकल मेथड में कुछ भी नहीं है. ज्योमेट्रिकल मेथड में कुछ बेसिक फार्मूलेज मैं आपको नोट्स में भेजूंगा. फॉर एग्जांपल, रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे होगा? लेंथ के सेंटर पे और ब्रेड्थ के सेंटर पे. जहाँ पे वो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज द सीजी ऑफ द रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम का सीजी कहाँ पे होगा? जहाँ पे पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, वो पैरेललोग्राम का सीजी होगा. ऐसे ही बेटे मैं और आपको 10-12 क्वाड्रेंट्स का कहाँ पे होगा, सर्कल का कहाँ पे होगा सीजी, सेंटर पे होगा, इनके सब फॉर्मूलेज मैं आपको दूंगा. तो ज्योमेट्रिकल मेथड तो बहुत ही ईजी है, और ज्योमेट्रिकल मेथड ही बेस है बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस्ड ऑन द ऑल दिस फार्मूलाज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जिसके सीजी के फार्मूले आपको बाय हार्ट, बाय एवरी कंडीशन यू मस्ट हैव टू रिमेंबर. अगर हमने ये ज्योमेट्रिकल मेथड या फार्मूले यूज़ नहीं किए तो बेटे आगे कोई भी हम प्रोसेस आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल मेथड के बाद बेटे ग्राफिकल मेथड को मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं समझता, क्योंकि हमेशा हमें बाय मूवमेंट्स मेथड से ही सीजी निकालना होता है. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो फॉरगेट अबाउट द ग्राफिकल मेथड. ये थोड़ा सा टिपिकल भी है और आप नहीं समझ पाएंगे. ग्राफिकल मेथड इतना एक्यूरेट भी शायद ना हो. तो बाय मूवमेंट्स मेथड में बेटे, मूवमेंट्स मेथड में हमने क्या करना है, हमारे पास सिंपल सीजी का एक फार्मूला हमारे पास आएगा. वो फार्मूला कैसे ड्राइव होगा वो मैं आपको एलोबरेट करके बुक पे बताऊंगा, नोटबुक में दूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बेटे कि मैंने किसी भी बॉडी का रेफरेंस एक्सिस क्या लेना है. उस रेफरेंस एक्सिस से मुझे एक्स बार और वाई बार कोऑर्डिनेट्स देने हैं. ये एक्स बार और वाई बार जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ही हमारी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेटे मैंने 2-3 पॉइंट आपको बता दिए. एक पॉइंट और भी बता दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन लाई इनसाइड द बॉडी और कैन लाई आउटसाइड द बॉडी. अगर आउटसाइड द बॉडी है तो इसका मतलब इट इज़ ए इमेजिनरी पॉइंट, और बॉडी के बीच में है तो वेल एंड गुड, आप इसे डोनेट कर ही देंगे. डोनेट तो बेटे हम बाहर वाला पॉइंट भी कर देंगे. हमें एक्स बार और वाई बार कोऑर्डिनेट चाहिए, वी कैन डोनेट इट. इसके अलावा बेटे एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको और बता दिया जाए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रिलेटेड टू द सॉलिड बॉडी, जिसका बेटे मास है, वेट है. सॉलिड बॉडी में जो भी पॉइंट आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. और जो प्लेन फिगर्स है, लेमिनर एरिया, जो इसमें वेट नहीं है, सिर्फ कुछ फिगर बनी हुई है, एरिया है, उसका अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो हम बेटे उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं. इसका मतलब सेंट्रॉइड इज नॉट सीजी. सेंट्रॉइड उस बॉडी का होगा जिस बॉडी का मास या वेट नहीं है. तो हम ये कह देंगे
पूरी फिगर का एरिया जहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड, और पूरी सॉलिड बॉडी का वेट जहां पे एक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज सीजी। तो सीजी इज विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड बॉडी एंड सेंट्रोइड इज रेलिवेंट विद द ओनली laminar plane area, plane surface which have no mass. Thank you. Center of gravity. Center of gravity बेटे एनी इरेगुलर बॉडी, कोई भी बॉडी बेटे ये रेगुलर शेप भी हो सकता है या इरेगुलर शेप भी हो सकता है, जैसे इस टाइम मेरी इरेगुलर शेप मैंने बनाई है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटे वो पॉइंट है जहाँ पे इस पूरे बॉडी का या पूरे एरिया का जो नेट अफेक्ट है वो नीचे एक्ट कर रहा है। तो बेटे इस पॉइंट को हम जी बोलते हैं, और जी पॉइंट को हमेशा हम इसके कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे बेटे। कोऑर्डिनेट्स ये एक्स है और वाई बार होगा, और ये एक्स बार वाई बार हमने बताने किस रेफरेंस से बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी जी का जो चैप्टर है वो मेन यही है कि एक्स और वाई आपने मीज़र कहाँ से करनी है। मैं ये मेज़र करने का आपको ढंग बता रहा हूँ बेटे। एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम बॉटम जो भी लाइन है उसको हम रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं बेटे। ये वाई एक्सिस बन जाएगा और ये एक्स एक्सिस बन जाएगा। यहाँ से बेटे ये जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी द एक्स बार, और ये जो डिस्टेंस होगी ये आपको पता है बेटे वाई बार। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यू नो इट बस। तो इस बॉडी का सी जी कहाँ पे है बेटे, एक्स बार वाई बार पे। ये मैंने एज्यूम कर लिया सी जी का चैप्टर शुरू करने से पहले भी सी जी है क्या। अगर बेटे ये अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये सॉलिड बॉडी होगा और या लेमिनर फिगर होगी बेटे जिसका सिर्फ एरिया होगा, और सॉलिड बॉडी का मास और वेट होता है बेटे, आपको पता है। तो रेफरेंस एक्सिस से आपने ये काम करना है बेटे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड आउट द सी जी। इसमें बेटे कुछ भी नहीं है, इसमें आपने कुछ 1 से लेके 5, 8, 10 स्टैंडर्ड फार्मूले आपने यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो एग्जांपल दे दूं। रेक्टेंगल का सी जी कहाँ पे होगा, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है। तो बेटे लेंथ का जहाँ पे सेंटर है और ब्रेड्थ का जहाँ पे सेंटर है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे सी जी होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये रेफरेंस एक्सिस ले लूँ बेटे, एक्सट्रीम लेफ्ट यही है ना बेटे, तो इसमें जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स बार कितना बन जाएगा बेटे L/2, और वाई बार कितना बन जाएगा B/2। ये हमारा सी जी के रेक्टेंगल आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ऐसे बेटे कोई सडनली आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल का सी जी कहाँ पे होगा, ट्रायंगल का सी जी कहाँ पे होता है बेटे, आई होप दैट एवरीबॉडी नो इट। जहाँ पे भी उसके मीडियन इंटरसेक्ट करते थे, मीडियन क्या होता है बेटे, साइड के सेंटर को ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से मिलाना, साइड के सेंटर को ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से मिलाना, साइड के सेंटर को ऑपोजिट वाले मिड पॉइंट से मिलाना। ये जो पॉइंट आता है बेटे दिस इज द सी जी ऑफ द ट्रायंगल। और इसके लिए बेटे ये क्या है, दिस इज h/3 इसकी हाइट है। अगर इसकी हाइट h थी तो बेटे सी जी जो इसका होगा बेस से h/3 पे होगा। और फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बेटे होता तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें मैं रेफरेंस एक्सिस कौन सा लूँगा बेटे, ये रेफरेंस एक्सिस हो जाएगा, और ये रेफरेंस एक्सट्रीम लेफ्ट ये मेरा वाई एक्सिस बन जाएगा, ये एक्स। तो बेटे इसमें h/3 यहाँ पे और इसका h/3 यहाँ पे, ये जो पॉइंट आएगा ये मेरा सी जी है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल में बेटे ये अगर h है और ये b है बेस और हाइट, तो बेटे ये h/3 है, और ये वाला पोर्शन कितना है B/3। ये जहाँ पे भी एक्ट करेगा दिस इज द सी जी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही बेटे आपको आइडिया है। व्हाट अबाउट सर्कल, सर्कल का सी जी कहाँ पे होगा, सर्कल का सी जी बेटे इसके सेंटर पे होगा। ऐसे ही सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सी जी कहाँ पे होगा बेटा, सेमी सर्कल के सी जी में बेटा मुझे क्लियर कट क्या समझ में आ रहा है, इसका रेफरेंस एक्सिस में कौन सा लूँगा, ये वाला वाई एक्सिस के लिए, और ये वाला एक्स एक्सिस के लिए। तो बेटे
CG जो होगा बेटे वो हमेशा बॉडी के मिड पे होता है। तो ये इस बॉडी का मिड कहाँ पे बन रहा है बेटे, ये जो जहाँ पे इसका क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसका मतलब जो इसका x बार वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी बेटे, बताओ जरा। अगर ये मेरा डायमीटर है तो इसका मतलब ये डायमीटर के सेंटर पे, अगर ये पूरा डायमीटर था तो इसका मतलब x बार जो है वो d/2 पे होगा। और ऐसे ही बेटे इस एक्सिस पे इसका पॉइंट कौन सा होगा, इसके लिए बेटे आपको फॉर्मूला याद रखने का पड़ेगा 4r/3π, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये मैंने बेटे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो आपने याद रखने हैं। अब एक चीज़ और है बेटे, अगर तो लेमिनर आइटम है तो आपको एरिया के फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटे, बताओ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेटे ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, नोट्स इसके आपको क्लियर कट बाद में भेजता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटे, हाफ बेस, बेस कितना है बेटे ये वाला, हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर्कल का बेटा एरिया क्या होता है, अगर ये डायमीटर d है या इसका r ले लिया जाए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटे, πr²। या अगर मेरे पास डायमीटर वाला फॉर्मूला बेटे फिर तो मैं इसको क्या बोलूँगा, πd/2²। तो ये क्या हो जाएगा π/4d²। ये दोनों ही फार्मूले सेम है बेटे। अगर आपको रेडियस पता है तो इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे, अगर डायमीटर दिया है तो ये फार्मूले यूज़ कर लेंगे। कहने का पर्पस है बेटे। और सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का बताओ बेटे, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा πr²/2 या π/8d²। तो जो भी फार्मूले हैं बेटे ये एरिया से रिलेटेड है। और सिमिलरली अगर सॉलिड बॉडी होगी तो सॉलिड बॉडी के लिए बेटे आपको वॉल्यूम के फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। अब ये तो था बेटे बेसिक। इस बेसिक के रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो मैं आपको नोट्स में भेजूंगा। तो वो जितने भी बेटे मैं फार्मूले भेजूँ वो आपको हर हालत में, इन एवरी कंडीशन, बाय हुक और क्रुक, वो फार्मूले आपको याद रखने हैं। कुछ फार्मूले एरिया से रिलेटेड भेजूंगा बेटे, कुछ फार्मूले सॉलिड चीज़ों को भेजूंगा। और इसके बाद ये आज हमने जो मेथड करा है बेटे ये ज्योमेट्रिकल मेथड वाला करा है। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय मूवमेंट्स मेथड के बारे में बताऊंगा। वो हमारा बेसिक चैप्टर स्टार्ट होगा। ये आज सिर्फ हमने बेसिक बातें बताई हैं जिससे कि आपको एक शुरुआत हो पाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। थैंक यू।